हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में धुंध और सायों में लिपटा हुआ बसा था काला पहाड़ गांव। नाम सुनते ही जो इसका मतलब जानते थे उनकी रूह कांप जाती थी। काला पहाड़, ये वो जगह थी जहां पुरानी रहस्यमयी बातें हवा में गूंजती थीं और जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला था। गांव वाले अनजाने का डर के साए में जीते थे। उनकी जिंदगी सदियों पुराने अंधविश्वास और गांव के बीचों बीच बने पुराने मंदिर की मौजूदगी से बंधी हुई थी। ये जगह थी बलिदानों की, काले जादू की रस्मों की और भयानक कहानियों की। गांव वाले एक तांत्रिक के बारे में बताते थे जो काले जादू का जानकार था और मंदिर की टूटी फूटी दीवारों के भीतर रहता था। कहते थे कि वो तत्वों को नियंत्रित कर सकता है, आत्माओं को हुक्म दे सकता है और यहां तक कि मौत को भी मात दे सकता है। कुछ ही लोग उसका नाम लेने की हिम्मत करते थे और सूरज डूबने के बाद कोई भी मंदिर के पास जाने की जुर्रत नहीं करता था। लेकिन दो जवान लोगों के लिए, अनजाने के लिए, उनकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ने वाली थी। अनजान की तरफ खींचे जा रहे ये दोनों जवान जल्द ही डर का असली मतलब जानने वाले थे। ये कहानियां बस अंधविश्वास है, माया, और कुछ नहीं। शायद राजीव, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ तो है। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। राजीव और माया उतने ही अलग थे जितना कि वो शहर जहां से वो आए थे और ये शांत गांव जो हिमालय की गोद में बसा हुआ था। राजीव एक समझदार नौजवान काला पहाड़ की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। माया, जिसके दिल में रोमांच की एक झलक थी, इस जगह को लेकर डर और उत्साह दोनों महसूस कर रही थी। जैसे ही वो बस से उतरे, हवा भारी हो गई। चीड़ की गंध और किसी अनजान चीज की उपस्थिति ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। गांव वाले उन्हें शक की निगाहों से देख रहे थे। उनके चेहरों पर कई अनकहे राज दबे हुए थे। जैसे ही ये दोनों अजनबी संकरे घुमावदार रास्तों से गुजरे, उनकी फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे चलती रही। उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इस जगह पर नहीं। ये पहाड़ अजनबियों का स्वागत नहीं करता, खासकर पुराने मंदिर की छाया में। सूरज ढलने लगा था और उसकी लंबी डरावनी परछाइयां गांव में फैलने लगी थी। हवा ठंडी हो गई और सन्नाटा कभी पत्तों की सरसराहट और कभी कौवों की आवाज से टूट रहा था। गांव वालों की चेतावनियों से बेपरवाह राजीव और माया ने काला पहाड़ के बाहरी इलाकों की खोज करने का फैसला किया। जैसे जैसे वो घने जंगल में आगे बढ़ते गए, रोशनी कम होती गई और पेड़ पंजों की तरह चारों ओर से उन्हें घेरने लगे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ रही थी। अचानक हवा का एक झोंका पेड़ों से होकर गुजरा और उसके साथ मंत्रों की धीमी सी आवाज आई। क्या तुमने वो सुना? माया ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। हाँ, सुना। राजीव, जिसका संदेह अब कम हो रहा था, धीरे से सिर हिलाता है। वो अब अकेले नहीं थे। मंत्रों की आवाज का पीछा करते हुए वो एक खुले मैदान में पहुंच गए और वहां अंधेरे के बीचों बीच वो प्राचीन मंदिर खड़ा था। ये नजारा भव्य और भयानक दोनों था। मौसम की मार झेलते पत्थरों से बना इसका कभी भव्य रहा होगा, लेकिन अब इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और उन पर बेलें चढ़ी हुई थीं। इसके आसपास की हवा में एक अदृश्य ऊर्जा, खतरे का एक स्पष्ट आभास था। प्रवेश द्वार पर दो टिमटिमाती मशालें थीं जो विकृत परछाइयां बना रही थीं, जो अंधेरे में नाच रही थीं। मंत्रों की आवाज तेज होती गई, हर शब्द शक्ति से भरा हुआ। ये एक ऐसी आवाज थी जो प्राचीन रस्मों, भूले हुए देवताओं और एक ऐसे अंधेरे की बात करती थी जिसकी कल्पना न तो राजीव कर सकता था और न ही माया। हिम्मत जुटाकर वो मंदिर में कदम रखते हैं। अंदर की हवा अगरबत्ती और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श धूल की एक मोटी परत से ढका हुआ था। ये जगह मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। मंत्रों की आवाज ने उन्हें मंदिर के बीच में बने एक बड़े कक्ष में पहुंचाया। कक्ष के केंद्र में एक टिमटिमाते हुए तेल के दीपक की रोशनी में परछाई में लिपटा एक व्यक्ति बैठा था। क्या तुम वो देख रहे हो? वहाँ कोई है। जैसे ही उनकी आंखें मंदिम रोशनी में अभ्यस्त हुईं, वह व्यक्ति मुड़ा। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर झुर्रियां और ज्ञान साफ नजर आ रहा था।
हालांकि उसकी आंखें बाज की तरह जवान और तेज थीं। उसने एक सादा भगवा चोला पहना हुआ था और उसके गले में हड्डियों का हार लटका हुआ था। यह कहानियों वाला तांत्रिक था, काले जादू का उस्ताद। यह वह व्यक्ति था जिससे गांव वाले डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। जब तांत्रिक बोला तो उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से कोमल थी। उसने उनका स्वागत किया। उसके शब्द हिंदी और एक ऐसी भाषा का अजीब मिश्रण थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानता था कि वे वहां क्यों हैं। उनकी आत्माओं को देख पा रहा था। स्वागत है यात्री, तुम यहाँ उत्तर ढूंढने आए हो, है ना? उसने उन्हें चाय दी, एक गहरे कड़वे स्वाद का कारहा जिसका स्वाद मिट्टी और जड़ी बूटियों जैसा था। जब वे पी रहे थे तो वह उस शक्ति के बारे में बोल रहा था जो पहाड़ के भीतर रहती थी, वह शक्ति जो उस हवा में थी जो वे सांस ले रहे थे। ये चाय, मैंने आज तक ऐसी चाय नहीं पी। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम धरती का सार पी रहे हों। उसने रस्मों, बलिदानों, उस शक्ति का उपयोग करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसके बारे में बताया। राजीव, जिसका संदेह वापस लौट आया था, बूढ़े व्यक्ति की बातों पर उपहास करता है। बलिदान, रस्में, ये सब अंधविश्वास है। हालांकि माया मंत्रमुग्ध थी। वह उसकी हर बात ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें डर और कुतूहल के मिश्रण से फैली हुई थीं। हमें और बताइए, आप किस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? और फिर बिना किसी चेतावनी के वह गायब हो जाती है। एक पल वह वहां थी, राजीव के बगल में बैठी थी और अगले ही पल वह चली गई। माया, माया, तुम कहाँ गई? कक्ष में दहशत फैल गई क्योंकि राजीव ने महसूस किया कि वह बिना किसी निशान के गायब हो गई है। राजीव के अंदर दहशत का तूफान उठा। वह इधर उधर देखने लगा, माया को ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कक्ष उसके और तांत्रिक के अलावा खाली था, जो एक अजीब सी शांति के साथ देख रहा था। वह कहां है? तुमने उसके साथ क्या किया है? राजीव ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तांत्रिक केवल मुस्कुराया, एक भयानक जानकार मुस्कान। वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। वह अब अनुष्ठान का हिस्सा है। राजीव ने बूढ़े आदमी पर झपट्टा मारा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वह पत्थर की फर्श पर जा गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपने दर्द के बीच उसने देखा कि तांत्रिक उठ रहा है। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही हैं। वह फिर से मंत्रों का जाप कर रहा था। शब्द प्राचीन, शक्तिशाली और भयानक थे। हवा में ऊर्जा की एक सिहरन दौड़ गई और कक्ष में परछाइयां नए जीवन के साथ नाचने लगीं। राजीव अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। उसे मदद लेनी थी, गांव वापस जाना था। वह नहीं जानता था कि तांत्रिक क्या कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि माया खतरे में है। वह मंदिर से बाहर भागा और रात में गायब हो गया। उसके पीछे मंत्र गूंज रहे थे। जंगल आवाज और हलचल से जीवन था। चांदनी में परछाइयां नाच रही थीं और हवा में मानो माया का नाम गूंज रहा था। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक उसके फेफड़े फटने लगे और उसके पैर दया की भीख मांगने लगे। उसे गांव पहुंचना था। उन्हें बताना था कि क्या हुआ था। उसे माया को बचाना था। लेकिन जंगल अंतहीन लग रहा था। रास्ता घूमता और मुड़ता हुआ उसे गांव से और दूर ले जा रहा था। वह ट्री लाइन से बाहर निकलकर गांव में आ गया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा पसीने और गंदगी से सना हुआ था। गांव वाले उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसने बोलने की कोशिश की, उन्हें माया के बारे में, तांत्रिक के बारे में, अनुष्ठान के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह केवल पहाड़ की ओर, पुराने मंदिर की छाया की ओर इशारा कर सका। गांव वालों ने बेचैनी से एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे, वे हमेशा से जानते थे, पहाड़ ने एक और आत्मा को अपना बना लिया था। वे राजीव से मुंह मोड़ लेते हैं। उनके चेहरे डर और समर्पण के मिश्रण से कठोर हो जाते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते थे। पहाड़ शक्तिशाली था और तांत्रिक उसका स्वामी था।
राजीव ने माया को फिर कभी नहीं देखा। वह अगले दिन काला पहाड़ छोड़कर चला गया। उसका दिल दुहक और अनआंसर्ड क्वेश्चंस से भरा हुआ था। वह उस रात की याद, मंत्रों का जाप, परछाइयां और तांत्रिक की रूह कंपाने वाली मुस्कान को हमेशा अपने साथ रखता था। वह अपने दिल में जानता था कि माया चली गई थी, पहाड़ की शक्ति में खो गई थी, हवा में गूंजने वाले काले रहस्यों का शिकार हो गई थी। और काला पहाड़ गांव वहीं रहा, धुंध और सायों में लिपटा हुआ, एक ऐसी जगह जहां पुरानी रहस्यमयी बातें हवा में गूंजती थी और जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला था। गांव वाले अनजाने के डर के साए में जीते रहे। उनकी जिंदगी सदियों पुराने अंधविश्वास और गांव के बीचों बीच बने पुराने मंदिर की मौजूदगी से बंधी हुई थी, क्योंकि वे जानते थे कि पहाड़ हमेशा वही लेता है जिसका वह हकदार होता है। यह तो बस समय की बात थी।